हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान विजय समारोह ने मूनाकोट विकास खंड के मैदान झौलखेत में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी जोश भर दिया। पहली बार पिथौरागढ़ में कांग्रेस के कार्यक्रम में एक मंच पर दिग्गजों का जुटना कांग्रेस की एकता को भी दिखा गया। समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, यह अभूतपूर्व रैली है जिसमें सारे पिथौरागढ़ की यह भीड़ घोषित कर रही है कि इस बार पिथौरागढ़ सहित पूरे राज्य में कांग्रेस को ही लाना है। यह भीड़ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सदैव ही एक मंच पर रहा है। पिथौरागढ़ की जनता ने आज ही मयूख महर को विजेता घोषित कर दिया है। जी, किसान विजय सम्मान रैली में आप आए, किस तरीके के पब्लिक को देख के इस तरीके से जगह जगह आ जा रहे, किस तरीके के बदलाव के? देखिए, किसान सम्मान रैली आज का यह ऐतिहासिक मैदान ये भविष्य 2022 के भविष्य को निर्धारित करेगा और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से मेरा मत है कि उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड की महान जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतर सकी। जो उनका दृष्टिपत्र था 2017 का, उसमें उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया और हालात बदतर से बदतर होते गए हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की दशा से आप भलीभांति परिचित हैं कि किसानों को कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, नहीं की। महंगाई ने आसमान को छू लिया है। पलायन निश्चित रूप से हो रहा है। विकास योजनाएं बंद हो गई हैं और जो हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित समाज है, उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। तो कई विषय ऐसे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने जाल में घिर गई है और मेरा निश्चित रूप से मत है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिससे जनता की अनदेखी की गई है 5 सालों में, 4.5 सालों में, तो जनता जवाब देगी और माकूल जवाब देगी। यही कारण रहा कि भाजपा छोड़ के यही कारण रहा कि भाजपा छोड़ के? बिल्कुल, देखिए, विचारधारा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस में के विचार, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, सामाजिक समरसता है, सबको साथ लेके चलने की हमेशा प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इससे अलग है। मैं मानता हूं कि जो भी हुआ, लेकिन वहां पर असहजता महसूस हमेशा किया। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहाट सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद मानते हैं। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है। बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट हैं। देखिए, आज मयूख महर जी ने यहाँ पर किसान सम्मानों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें सभी लोगों ने हमने प्रतिभाग किया है। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है और पूर्व में जब हमारी सरकार रही, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। आय दुगुना करेंगे, कैसे आय दुगुनी होगी, इस परिप्रेक्ष्य में भी मौन है। आज हालात बद से बदतर हैं। 2017 में जो वादे किए थे किसानों के परिप्रेक्ष्य में, नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में, महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से
अक्षम साबित हुई है। आपके सामने है, भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जो है बाध्य हुए। तो हालात बद से बदतर हैं। इस प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें। और जो इस तरीके से आज यहाँ जन सैलाब उमड़ करके आया है, तो मैं कह सकता हूँ ये परिवर्तन की बयान है। सर, कई बार कांग्रेस पीछे भी रहती है, इस बार क्या? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जब कभी भी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको लगता है कि हमें मतभिन्नता है। हमें कोई मतभिन्नता नहीं है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया जी और राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और 2022 में सोनिया जी की अगुवाई में और राहुल जी की अगुवाई में इस सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जो इस देश का संविधान है और उस संविधान का मूल है लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए जनता का द्वारा, जिसे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में परिवर्तित करना चाहती है। जिस तरह से बिना मांगे उसने 3 काले कृषि कानून भारत के किसानों पर थोपे और किसानों ने गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर आंदोलन करते हुए 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत देने के बाद जब बीजेपी अपना तानाशाही रवैया नहीं बदल रही थी, लेकिन चुनावों की आसन हार को देखते हुए और उपचुनाव में जो सशक्त बीजेपी को मिली हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में, उससे उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। और इसलिए उस लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। जिस तरह से हमारे किसानों ने तानाशाही सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया, उस पर हम फिर से उस मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। इसी के लिए आज ये किसान विजय समारोह यहाँ पर मयूख मेहर जी ने आयोजित किया और हम सब लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।